ऋषि अभी भी सृष्टि के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी अंगुलियां सृष्टि के टखने के पास बड़ी ही नरमी से मुंह मल रही थी। उसका स्पर्श बेहद हल्का था, ना ज्यादा दबाव और ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ एक चाह कि सृष्टि को आराम मिल जाए। वहीं सृष्टि एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यूं इस तरह इतनी तसल्ली और स्नेह से उसकी परवाह करेगा। उस पल उसे अपने सारे संघर्ष, सारी थकान जैसे फालतू लगने लगी थी। सिर्फ ऋषि था और वो बस उसे ही देखे जा रही थी। ऋषि ने अपनी आंखें नीचे करते हुए धीरे से कहा, चलो, इससे थोड़ा ही सही लेकिन आराम तो मिलेगा। सृष्टि कुछ नहीं बोली। उसके होंठ थोड़े से खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द कहीं अटक से गए थे। ऋषि ने फर्स्ट एड किट बंद की और एक गहरी सांस देकर खड़ा हुआ, और फिर बिना किसी हिचक के उसने झुककर सृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया। ऋषि। सृष्टि की सांसें जैसे एक पल के लिए थम सी गई थी। उसका हाथ अचानक उसकी शर्ट के कॉलर पर जा रुका। ये क्या कर रहे हो? उसने हैरान होकर पूछा, जिस पर ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, ये वो कुछ भी नहीं, पैर में चोट लगी है ना तुम्हारे, और ऐसे दर्द बढ़ेगा, इसलिए चुपचाप से हमारी बाहों में ही चलना होगा, समझे तुम? घर, वो भी बिना किसी नखरे के। जिस पर सृष्टि ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर आंखें तरीर कर कहा, आप ऐसे क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा नखरे ही करती हूँ? जिस पर ऋषि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे, आपको नहीं पता क्या? हर चीज के लिए मुझसे हजार सवाल करवाने पड़ते हैं, हजार पापड़ बेलने पड़ते हैं, कॉफी से लेकर कॉल तक, और मूड स्विंग्स से लेकर सब कुछ। सृष्टि ने उसकी बात पर एक हल्की सी मुस्कान दबाई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। तो आप शिकायत कर रहे हो? उसने धीमे से पूछा, जिस पर ऋषि ने उसकी जो झुकते हुए बस बताया, नहीं, बस बता रहा हूँ कि ये नखरे मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है, और जब तुम ऐसे चुपचाप मेरी बाहों में रहती हो ना, तो लगता है सब कुछ सही हो सकता है। यह सुनकर सृष्टि ने अपनी नजरें झुका ली और उस फीलिंग को महसूस करने दिया, उसकी बाहों में, उसकी बातों में, उस सुकून में। वही ऋषि उसे लेकर ऑफिस से बाहर आया और कॉरिडोर से होकर कार की ओर चलने लगा था। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा था, सिर्फ कुछ लाइट्स टिमटिमा रही थी, जैसे जानबूझकर गवाह बन रही हूँ उन दो दिलों के करीब आने की। सृष्टि, जो अक्सर तेज और आत्मनिर्भर रहती थी, आज एकदम चुप थी। उसके हाथ ऋषि की गर्दन के पास सिमटे हुए थे। उसकी सांसें ऋषि की धड़कनों से ताल मिलाने लगी थी। ऋषि, उसने धीमे से फुसफुसाया, जिस पर ऋषि ने सावधानी से कहा, जिस पर सृष्टि कुछ टाइम सोच में खो सी गई थी। उसे कुछ न बोलते देखकर ऋषि ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। वहीं ऋषि ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहा, बोलिए बेगम साहिबा, क्या बोलना है आपको? उसकी वह स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी थी ना, कि सृष्टि बोलने से खुद को रोक ही नहीं पाई। तुम सच में हंसते हुए सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिस पर ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, और इसकी वजह भी तो तुम हो, सिर्फ तुम। इसलिए पहले बताओ क्या बोला है? उसकी बात सुनकर सृष्टि थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे दिल से कोई सवाल उभर रहा हो जो उसे वक्त से खुद में ही छुपा रही थी। फिर उसने धीमे से लगभग फुसफुसाकर कहा, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसी रहोगे क्या? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म की हल्की परत फिर से हट से गई थी हो। उसमें डर था, खो देने का, अकेले रह जाने का, और शायद सबसे ज्यादा प्यार की उस गहराई का, जिसे उसने कभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया था। दोनों कार के पास पहुंच चुके थे। ऋषि ने सवाल सुना और बिना एक पल गवाए कार का दरवाजा खोला, और फिर बेहद ही एहतियात से उसे अंदर बैठाया। दरवाजा बंद करने से पहले वो झुका और उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, मैं हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। उसकी आवाज अब कुछ सख्त थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि वो कभी इस बात पर शक न करे। मेरा प्यार, मेरी परवाह कभी कम नहीं होगी सृष्टि। और ये बात अपने उस छोटे से शक करते दिमाग में डाल लो, समझे तुम? कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और रहूंगा, और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता।
कोई भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। समझ में आया तुम्हें? फिर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसकी नाक पर नोक पर रखी और फिर शरारत भरे अंदाज में जैसे कह रहा हो, अब और सवाल नहीं। उसके चेहरे की वो मुस्कान, वो चमक, कुछ ऐसा था जिसने सृष्टि के अंदर की सारी दीवारें ही तोड़ दी थी। वो एक पल के लिए भी नहीं सोच पाई। उसने दोनों हाथ धीरे धीरे उठाए और फिर अचानक से एक सिरहन के साथ उसे अपनी ओर खींच दिया। उसके हाथ ऋषि की गर्दन के चारों ओर लिपट गए थे और फिर उसने अपनी होंठ उसके होंठों पर रख दिए थे, धीरे से लेकिन सधे हुए, लेकिन बेहद भावात्मक अंदाज में, जैसे उसे वह किस करने लगी थी। जैसे उसने अपने दिल की सारी चुप्पी, सारी डर और सारी उलझन उसी एक पल में जैसे हटा दी थी। उसी एक पल में उसकी सांसों से एक साथ कहना देना चाहती थी। वहीं यह सब इतना अचानक था कि ऋषि अचानक से अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम सा गया था। ऋषि पूरी तरीके से स्तब्ध था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। वो उसकी बाहों में थी और उसकी धड़कनें उस सन्नाटे को मानो चीर रही थी। वहीं सृष्टि थोड़ी देर तक उसके होठों से सटी रही और फिर अचानक से उससे दूर होकर इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रही थी। वह अपने एक्शन से खुद भी हैरान थी। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ऋषि की नज़रों से अपनी नज़रें मिलाए। वहीं ऋषि का हाल तो ऐसा था जैसे कि काटो तो खून नहीं। वह आंखें फाड़ कर दृष्टि को देख रहा था और जब उसे होश आया तो उसने अपने एक हाथ को अपने होठों के ऊपर रखा, जैसे कि वह सच में महसूस करना चाहता हो कि उसने जो अभी अभी देखा वह सच में सच है या फिर एक सपना था। लेकिन अभी भी उसके होठों पर सृष्टि की होठों की वह गर्माहट मौजूद थी, जिससे साफ था कि ये सब कोई सपना नहीं था। और ये पता चलते ही कि ये सपना नहीं था, वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। ऋषि बिल्कुल निशब्द खड़ा था। उसके होठों पर अब भी सृष्टि के होठों की वो मुलायम सी गर्माहट बाकी थी, जैसे उसकी रूह पर कोई धीमी सी आंच रख दी गई हो। न जला रही थी और न बुझा रही थी, बस एहसासों की तपत छोड़ रही थी। उसने धीमे से अपनी अंगुलियों को अपने होठों पर रखी, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये अभी अभी जो हुआ क्या वाकई हुआ। उसकी सांसें तेज थी, दिल एक पागल की तरह धड़क रहा था। बिल्कुल भी बोलना, कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। फिर उसकी नजर गई सृष्टि पर। वो अब अपनी नजरों को झुका रही थी। चेहरा गुलाबी पड़ चुका था और उसकी पलकों की हलचल बता रही थी कि उसकी दुनिया भी उतनी ही उलझ चुकी थी जितनी ऋषि की उसकी शर्माई मुस्कान उसके गालों पर आती जाती लाली ऋषि को मानो दीवाना बना रही थी। उसने धीरे से, जैसे अचानक से होश में आया हो, हड़बड़ाहट में पूछा, सृष्टि, ये ये क्या था? वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही सृष्टि ने अचानक से जल्दी से उसका चेहरा अपनी ओर वापस से मोड़ा और अपने नाजुक हाथ से उसके होठों पर एक उंगली को रख दिया। उसकी आंखों में इस बार झिझक नहीं थी, इस बार सिर्फ यकीन था। उसने बहुत धीमे लेकिन बेहद ही सच्चे और भावनात्मक स्वर में कहा, ऋषि, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस ये तीन शब्दों ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को चुप करा दिया था। ऋषि की आंखें मानो चौड़ी हो गई, जैसे उस पर 440 वोल्ट की बिजली गिर पड़ी हो। एक मीठा झटका जो उसकी रगों में दौड़ गया था। वो हक्का बक्का उसे देखता रह गया। उसे लगा जैसे सृष्टि ने अचानक से वो कह दिया है जिसके लिए उसका दिल कब से तरस रहा था, पर कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक सृष्टि ने सृष्टि की अंगुलियों को अपने होठों से धीरे से हटाया। उसकी आंखों में अब भी खुशी थी, हल्की सी नमी थी, जैसे कोई खोई चीज को वापस पा लिया गया हो। फिर से कहो। उसका स्वर कांप रहा था और साथ ही फुसफुसाहट मुस्कुराहट से भरा हुआ था। सुनना है मुझे सृष्टि, बार बार, हर दिन, हर पल, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये तीन शब्द सुनना है मुझे, प्लीज फिर से बोलो। उसके पागलपन, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की दीवानगी को देखकर सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई थी। वो अब और रोक नहीं सकी थी खुद को। उसने धीरे से ऋषि की आंखों में अपनी आंखें डाली, बिल्कुल सीधी और बिना किसी हिचक के। उसका स्वर अब बेहद ही कोमल था, पर हर शब्द में एक कंपन थी, एक सच्चाई थी जो ऋषि के दिल को चीर कर भीतर ही भीतर उतार रही थी। आई लव यू ऋषि, आई लव यू सो मच। एक हल्की सी रुलाई उसके गले में फंसी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैं सच में, सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, चाहने लगी हूँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा। आई रियली लव यू सो मच ऋषि।
थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषि। ये शब्द जैसे ऋषि के भीतर गूंजने से लगे थे। हर शब्द, हर लम्हा, हर एक एहसास उसके दिल पर सीधा असर कर रहा था। और तभी धड़कनें जैसे रुक सी गई हों। उसके चेहरे पर एक हैरानी थी, जैसे किसी ने वक्त को थमा दिया हो। क्या क्या सच में? उसने कहा। उसका मुंह थोड़ा सा खुला का खुला रह गया, आंखें फैली हुई थी और दिल जैसे अचानक बेबस होकर उसकी धड़कनों को तेज किए जा रहा था। वो जैसे मूव ही नहीं कर पा रहा था। सृष्टि की आंखों में अवसराहट थी, मुस्कान उसके गालों पर फैली हुई थी। उसने अपने बालों को एक हाथ से कानों के पीछे करते मुस्कुराकर कहा, ऋषि चलो ना, अब हमें घर भी जाना है। लेकिन उसका इतना कहते ही ऋषि अचानक से आगे बढ़ा। वो इतना तेज था और सृष्टि के अचानक से इतना पास आ गया था कि सृष्टि के तो मानो होश उड़ गए थे। उसने बिना कोई और शब्द कहे सृष्टि के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और धीमे लेकिन यकीन भरे अंदाज में एक पल के लिए दोनों की दुनिया थम सी गई हो। अब चौंकाने की बारी सृष्टि की थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन फिर धीमे धीमे उनमें एक नर्म सी मिठास फैल गई। वो पल जिसमें कोई शोर नहीं था, सिर्फ दिल की आवाजें थी और दोनों के दिल अब एक ही धड़कन पर चल रहे थे। ऋषि इतना तेज था, इतना करीब कि सृष्टि के होश ही उड़ गए थे। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ऋषि ने कोई और शब्द कहे बिना धीरे से लेकिन पूरे यकीन और अधिकार से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो पल जैसे ठहर सा गया हो। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ यकीन, दिलों की धड़कनों की गूंज और उन दोनों के बीच बहती एक नर्म सच्ची बेझिझक मोहब्बत। वही यही ये देखकर सृष्टि की आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनमें एक नर्म सी मिठास फैलने लगी। उसके होठों ने जैसे खुद ब खुद जवाब दे दिया हो, उस एहसास को स्वीकार कर लिया हो जिसे शायद उसने बहुत वक्त से अपने दिल में दबा रखा था। जब ऋषि ने खुद को थोड़ा पीछे किया, उसकी सांसें तेज थी, आंखों में चमक और होठों पर वो मुस्कान थी जो एक जीत के बाद मिलती थी। लेकिन ये जीत सिर्फ दिल की थी। उसने सृष्टि की आंखों में देखते हुए गहराई से कहा, आई लव यू सो मच यार। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। थैंक यू मुझे अपनाने के लिए। मेरे जैसा गुस्सैल उलझा हुआ इंसान भी जब तुम्हारे पास आता है ना, तो खुद को पूरा महसूस करता है। तुम नहीं जानते सृष्टि, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत दिन है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माइन। वो बोलते बोलते भावुक हो गया था। उसकी आवाज में सच्चाई के साथ वो सुकून भी था जो एक लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली मोहब्बत देती है। और फिर उसने एक पल की भी देरी नहीं की और फिर से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था। लेकिन इस बार वो किस बहुत ही ज़्यादा गहरा था, ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जैसे वो हर एहसास, हर तकलीफ, हर इंतजार अब उसी पल में उतार देना चाहता हो। सृष्टि ने उसे खुद को पीछे नहीं किया। उसके हाथ अपने आप ही ऋषि की गर्दन के चारों ओर लिपट गए थे। वो किस अब सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि उस प्यार की मोहर थी जिसे दोनों ने आज से पहले कभी भी खुद को इतने खुले पन से नहीं दी थी। दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से खो से गए थे। उनके होंठ जैसे एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पा रहे थे, जैसे हर अधूरी बात अब इसी स्पर्श में पूरी हो रही हो। लेकिन तभी अचानक ऋषि का फोन बज उठा। उस खामोशी को चीरती उस रिंग टोन की आवाज ने दोनों को एक झटके से वापस इस दुनिया में खींच लिया हो। वो दोनों घबरा कर जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। चेहरे शर्म से गुलाबी हो गए थे, सांसें तेज चल रही हो थी और नजरें एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रही थी। ऋषि ने हल जल्दी से जेब में अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग चमक रहा था। यह देखकर उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संयम में ला रहा हो। फिर जल्दी से कॉल उठाया और आवाज को सामान्य बनाते हुए बोला, जी माँ। उधर से सारा की चिंतित आवाज आई, बेटा रात के 9 बज चुके हैं, तुम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। यह सुनकर ऋषि की नजर झट से घड़ी पर गई और सच में घड़ी ठीक 9 बजे का वक्त दिखा रही थी। उसने हल्के से सिर पीटते हुए सृष्टि की ओर देखा, जो अब तक धीरे से मुस्कुरा रही थी, जैसे खुद भी अपनी मासूमियत पर हैरान हो। ऋषि ने तुरंत सिचुएशन को संभालते हुए जवाब दिया, माँ सब ठीक है। सृष्टि को ऑफिस में थोड़ी देर काम करना था,
तो मैं बस उसे लेने आ गया था, अभी बस निकल ही रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सारा की आवाज़ थोड़ी राहत से भरी हुई थी। ठीक है बेटा, बस जल्दी से घर आ जाओ। खाना रख छोड़ा है मैंने, ठंडा हो जाएगा। ऋषि मुस्कुराते बोला, जी माँ, बस आते ही हैं। और फिर कॉल को कट करते उसने चैन की सांस ली और सृष्टि की तरफ देखा, जो अब भी हल्की सी मुस्कान और नर्म सी उसके साथ देख रही थी, जिसे देखकर ऋषि के उसके गालों को धीमे से खींचते हुए कहा, चलो मैडम, बाकी सब अब घर पर चलकर करेंगे, ठीक है? अभी घर चलते हैं, वरना मेरी माँ तो मुझे घर से बाहर ही खड़ा कर देंगी। यह सुनकर सृष्टि मुंह खोले उसे देखने लगी थी। वहीं ऋषि जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार को स्टार्ट कर दिया और वह दोनों घर जाने के लिए निकल गए। कार में ऋषि बार बार मुस्कुराकर सृष्टि को देखता, वही यह सृष्टि के लिए नया था, जिससे उसे शर्म आ रही थी। कार की ड्राइव थोड़ी सी खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक मिठास थी। दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, जैसे एक दूसरे की आंखों में छुपी हुई उस मुस्कुराहट शुरुआत को पढ़ रहे थे। जैसे ही घर की पार्किंग में गाड़ी रुकी, ऋषि ने कार का दरवाजा खोला और सृष्टि को बाहर आने में मदद की। उसका पैर अब भी थोड़ा दुख रहा था, लेकिन अब वह दर्द भी प्यारा लगने लगा था, क्योंकि वो उसकी केयर में छुपा था। सारा जैसे ही दरवाजे पर आई, उन्होंने दोनों को देखा। सृष्टि की हल्की सी लचकती चाल, ऋषि का उसे थामे रखना, तो चेहरा पहले चिंता से भरा और फिर मुस्कुराहट में बदल गया। क्या हुआ सृष्टि बेटा, पैर में चोट लगी है क्या? सारा ने फौरन आगे बढ़कर पूछा। सृष्टि झेपते हुए बोली, जी थोड़ी सी हाई हील्स पहन ली थी ना, शायद गलती थी मेरी मॉम। ऋषि बीच में ही हंसते हुए बोल पड़ा, अब से सूजी पहनेगी मॉम। डॉक्टर ऋषि का ऑर्डर जो है। पहले तो दोनों को देखकर सारा बहुत खुश थी, और अब ये देखकर कि ऋषि हंसते हुए देखकर सारा को खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाय राम, डॉक्टर साहब तो बहुत सीरियस हो गए हैं। सृष्टि ने शर्म से सर झुका लिया और ऋषि ने सारा को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सारा ने प्यार भरी नजर से दोनों को देखा और मन ही मन दुआ की, बस ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे खुश रहें साथ में। और मुस्कुराते हुए फिर उन्होंने कहा, चलो आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। और सभी लोग जा चुके हैं। खाना खाकर तुम दोनों ही बचे हो। हाँ ऋषि, और सृष्टि को खड़ा मत रहने देना, समझे? तुम उसे गोद में उठाकर रखो, समझे? बस यही सुनने की देर थी, ऋषि ने जल्दी से सृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया। वह तो पहले से ही उठा लेता, लेकिन सृष्टि की तीखी नजरों से चुप था। और अब तो उसकी माँ का हुक्म पाकर उसे कौन ही रोक सकता था, जिससे उसने हंसते हुए सृष्टि की ओर देखते हुए कहा, सुना माँ आपने, माँ का ऑर्डर है और माँ के ऑर्डर से कोई नहीं बच सकता। जिस पर सृष्टि ने उसे मुंह खोल कर देखा और फिर उसका मुंह बन गया था। वहीं ऋषि उसे गोद में लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। वहीं सारा ने उन्हें देखकर बहाना बनाया, तुम दोनों खाना खाओ, हम भी चलते हैं। और वह दोनों को मुस्कुराकर देखकर वहां से चली गई थी। जैसे सारा मुस्कुराकर वहां से चली गई, डाइनिंग टेबल के पास बैठी सृष्टि ने ऋषि की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा गुस्से में होंठ फुलाकर देखता है। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था और शर्म और नाराजगी दोनों एक साथ थे। तुम मुझे गोद में उठाकर लाए, वो भी सबके सामने, ये अच्छा लगता है क्या? उसने मुंह खोला और फिर हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना ऋषि? ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी उसके पास में खींच ली। उसकी नाराजगी पर उसे और प्यार आ रहा था। तुम्हारी टांग में दर्द था ना, और फिर तुम तो मेरी प्यारी सी वाइफ हो, और तुम्हें गोद में उठाना मेरा पूरा हक है। जिस पर थोड़ा और झुककर धीरे से बोला, और तुम्हारा मुंह बनाना मुझे और भी ज्यादा प्यारा लगता है। सृष्टि ने उसे घूरा, लेकिन खुद को ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रख पाई। उसकी मुस्कान होठों की कोरों तक लौट आई थी। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, अब खाना खाओ, ऋषि ने प्लेट की ओर बढ़ते हुए कहा और खुद अपने हाथों से रोटी तोड़कर एक निवाला बनाया। सृष्टि ने फौरन चौंकते हुए कहा, मैं खा लूंगी, तुम क्यों? लेकिन ऋषि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। डॉक्टर का आदेश है ना, याद है ना, खड़ी नहीं हो सकती और हाथ से खाना मना है। और इसके आगे वह कुछ बोलता कि सृष्टि ने गुस्से के साथ कहा, और कौन से डॉक्टर ने कहा है? जिस पर ऋषि ने बड़ी ही मुस्कान के साथ कहा, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हाँ, अब डॉक्टर ही खिला रहा है तो बहस की इजाजत नहीं है, समझिए आप? यह सुनकर सृष्टि ने धीरे से उसे घूर कर देखा देखा और फिर आंखें झुका ली, और ऋषि ने पहला निवाला प्यार से उसके होठों तक ले जा दिया। वो हल्के से झिझकी, फिर उस निवाले को ले लिया।
कैसा है? ऋषि ने पूछा, जैसे वो कोई सेफ हो जिसने अपनी सबसे खास ड्रेस बनाई हो। ठीक है, सृष्टि ने जानबूझकर हल्की सी आवाज में कहा। ठीक है, ऋषि ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा। अच्छा, अब देखो, अगला निवाला थोड़ा स्पेशल होगा, उसमें प्यार ज्यादा होगा। अब की बार जब उसने निवाला दिया तो सृष्टि ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और खामोशी से खा लिया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी जो कह रही थी कि ये खाना नहीं, किसी अपने के प्यार की मिठास है। उन दोनों के बीच कोई भारी संवाद नहीं था, बस हल्की फुल्की छेड़छाड़ और नजरों की शरारत और उन दोनों के लम्हों की गर्माहट जिसमें दो दिल पूरी तरीके से एक हो चुके थे। बीच बीच में सृष्टि उसकी अंगुलियों को हल्के से छू लेती, कभी उसके हाथ से निवाला लेती और कभी जानबूझकर कहती, थोड़ा तीखा है। जिस पर ऋषि कहता, तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा नहीं, समझे तुम? यह सुनकर सृष्टि ने उसे घूरते कहा, आज कुछ गलत खा लिया क्या? क्योंकि बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। जिस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतने प्यार से आई लव यू कहा है, ये कोई मिरेकल से कम है क्या? जो कुछ और भी होना चाहिए। हाँ, सब बस तुम्हारे प्यार का असर है और कोई बात नहीं है। यह सुनकर सृष्टि ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा आशिक बनने की जरूरत नहीं, समझ में आया? जिस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेगम साहिबा, मोहब्बत होती ही आशिकी के लिए है। अब अगर कोई आशिक आशिकी ही ना करे तो मोहब्बत कैसी? यह सुनकर सृष्टि ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सही में ये बात है, कहाँ से सीख लिया आपने? जिस पर ऋषि ने उसे और प्यार से देखते हुए कहा, ये तो कोई सीखने की बात नहीं है ना, बस आपको देखते ही सारी बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। आखिर इतनी खूबसूरत जो है हमारी मोहब्बत, मन करता है अपना सर कुछ लुटा दूं अपनी चांद सी मोहब्बत पर। यह सुनकर सृष्टि का मुंह बंद और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये लड़का आखिर शायर कब से बन गया? हाँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारी शायरी खत्म हो गई हो तो खिलाओ मुझे। जिस पर ऋषि मुस्कुराकर उसे वापस से छेड़ते हुए खिलाने लगा। खाना खत्म होते होते दोनों की ही प्लेटें ही खाली हो चुकी थी, लेकिन दिल और भी ज्यादा भरे हुए थे। प्यार, कनेक्शन और उस एहसास से जो शायद शब्दों में कहा नहीं जा सकता था, वही कॉफी। सोचने के बाद सृष्टि ने आंखें बंद करते हुए कहा धीरे से, थैंक यू ऋषि, ऐसे पल देने के लिए। ऋषि ने उसकी आंखों में झांकते हुए बस इतना कहा, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही पल दूंगा, वादा है मेरा। जिस पर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने छुपाकर कहा, चलो चलो चलो, अब मुझे सोना है, मुझे बहुत थक चुकी हूँ, और मुझे ऊपर ले चलो। जिस पर ऋषि ने खड़े होते हुए उसे अपनी बाहों फैलाकर कहा, जो हुक्म मेरी जान। जिस पर सृष्टि ने चिढ़कर कहा, मेरा नाम है और वो बहुत अच्छा है, ये बदल बदल कर मेरा नाम मत रखिए। जिस पर ऋषि ने उसे बाहों में उठाते हुए कहा, और मुझे आपका नाम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो आपको हर नाम से बुलाना और भी ज्यादा पसंद है। आखिर जान है आप हमारी। जिस पर सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वह कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वहीं यह देखकर ऋषि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। कमरे में कदम रखते ही सृष्टि की आंखें हल्की सी भीग सी गई थी। दिन भर की थकान सारी उलझनों जैसे दरवाजे पर ही छूट सी गई हो। कमरे में नीली सी रोशनी फैली हुई थी जो खिड़की से छनकर उसके नए जीवन की शुरुआत को साक्षी बन रही थी। सृष्टि चुपचाप बेड पर बैठ गई थी, बालों की पिन खोलते हुए। उसकी आंखों में थकावट के साथ एक सुकून था और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। तभी उसकी नजर सिर्फ ऋषि पर पड़ी, जो धीरे धीरे सोफे की तरफ जा रहा था। ऋषि, उसने धीमे से पुकारा। ऋषि ने पलटकर उसकी ओर देखा। सृष्टि ने उसकी आंखों ही आंखों में डालकर हल्के इशारे से बेड की ओर इशारा किया, यहाँ लेट जाओ। उसकी आवाज थकी हुई थी, मगर उसमें एक खास अपनापन था। ये सुनते ही ऋषि के चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी फैल गई थी। वो मुस्कुराते बोला, सच में मैं सोच ही रहा था, पूछूं कैसे। फिर बिना देर किए वह कूद कर बेड पर आ गया। उसने सृष्टि का हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, आई लव यू सृष्टि, उसने बहुत ही नरमी से कहा और उसके माथे पर एक हल्का सुकून भरा किस किया। उसे सीने से लगाते हुए धीरे से बोला, चलो अब सो जाते हो, थक गई हो ना मेरी जान, अब बस मेरी बाहों में आराम करो। सृष्टि उसके अचानक इतने करीब आने से चौंक गई थी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी गिरफ्त में खुद को पूरी तरीके से सुकून से मुस्कुराने लगी थी।
ऋषि ने अपनी थुपाहें थोड़ी और कस लीं और एक फुसफुसाहट उसके कानों में दी। अब तो हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। कमरे की रोशनी अब और भी नर्म लग रही थी, जैसे सितारों ने खुद उतर कर उस लम्हे को सजाया हो। इसी के साथ सृष्टि ने अपनी आंखें भी उसके सीने पर लगे हुए सिर के साथ सुकून से बंद कर ली थी, जिससे ऋषि भी सुकून से सो गया था। आज काफी दिनों बाद, नहीं नहीं, काफी सालों बाद आज सुकून की उसे नींद आने वाली थी। लेकिन जहां वह सुकून की नींद सोने वाला था, वहीं वह उस किसी की वह नींद उड़ी हुई थी। हॉस्पिटल के अंदर आरोही की माँ के वार्ड में चारों ओर हल्की सी नीली रोशनी थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। स्ट्रेचर पर आरोही की माँ बेहोश पड़ी थी। ऑक्सीजन मास्क से उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। दूसरी तरफ एक कोने में छोटे से सोफे पर आरोही बैठी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नजर लगातार माँ के चेहरे पर टिकी थी, मगर मन किसी और ही जगह भटक रहा था। ऋषि। उसके जहन में बार बार बस एक ही नाम गूंज रहा था। वो चुपचाप अपनी हथेलियों को देख रही थी, जैसे समय के उस मोड़ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो जहां उसने ऋषि से कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं जताया था। तभी उसकी नानी, जो पास में ही सोफे पर लेटी थी, करवट बदलते हुए हल्के से बोली, ऋषि की याद आ रही है ना? है ना? आरोही चौंक कर नानी की तरफ देखती है और फिर थोड़ी देर चुप रहकर हौले से मुस्कुरा देती है। वो मुस्कान जो आंखों से मेल नहीं खा रही थी। नानी। वो आगे बढ़ गया है। उसकी आवाज में एक टूटन थी। और मैं अभी वहीं की वहीं हूँ। उसे बताने के लिए इतना वक्त लिया, और जब सब कहने की हिम्मत आई तो वो दूर निकल गया है। अब कुछ भी करने की मतलब नहीं है बचा, क्योंकि अब वो मेरा नहीं रहा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। बट मैंने उसे खो दिया नानी। अब वो मेरा नहीं है। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा सी गई थी। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे थे। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख नानी धीरे से उठी और लड़खड़ाते हुए उसके पास आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, बच्चा, तू ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? हाँ, जानती हूँ अब वो तेरा नहीं हो सकता, लेकिन तू अब भी अपनी जिंदगी की मालिक है। तेरे आंसुओं का हर कतरा मैं समझती हूँ, पर हर दर्द में डूबा जाना ये रास्ता नहीं होता ना बेटी। आरोही फूट फूट कर रोती रही। उसकी अंगुलियां नानी की साड़ी को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे वो अपने टूटने के बावजूद किसी को तरह थामने की कोशिश कर रहे हो। नानी उसके माथे को चूमते हुए बोली, हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, पर हर अधूरी मोहब्बत टूटती नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस एक तूफान बनकर आते हैं, हिला कर रख जाते हैं और फिर सिखा जाते हैं कि खुद को कैसे संभालना है। आरोही की आवाज टूटी हुई थी, डरी हुई थी। पर नानी, मैंने तो उसे पूरे दिल से चाहा था ना, फिर क्यों क्यों मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई? नानी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बहुत प्यार से कहा, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ और सोचा है। कभी कभी हमें जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, वो हमें कुछ समय के लिए ही मिलता है, ताकि हम जान सके कि हम किस लायक हैं। तू टूटी नहीं है आरोही, तू बस बदल रही है, और एक दिन तू फिर से मुस्कुराएगी पूरी तरह से। कमरे की रोशनी धीमी थी, मगर नानी की गोद में सिसकती आरोही को जैसे थोड़ी सी राहत मिली थी। उसके आंसुओं में अब भी दर्द था, लेकिन अब वो दर्द अकेला नहीं था। नानी ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, और हाँ, एक और बात, अगर हो सके तो ऋषि से नफरत मत करना बच्चा। उसने तुझे हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है, तेरा भला चाहा है, गलती उसकी नहीं थी। इतना सोचते ही आरोही ने तुरंत अपना सिर हिलाया, और आंखों में पानी तो था ही, पर लहजा साफ था। अरे नहीं नानी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं उसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। उसे नफरत का ख्याल भी मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। उसकी आवाज भीगी हुई थी, मगर सच्ची। जानती हूँ नानी, गलती तो मेरी थी। मैंने ही उसे खुद से दूर किया। उसे वो बातें कभी बताई ही नहीं जो मेरे दिल में थी, जो सच था। और जब तक समझ पाई, बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कोई गलती नहीं है नानी। वो तो हमेशा मेरी परछाई चाहता था ना, मेरी खुशी चाहता था। नानी ने भर आई आंखों से उसकी हथेली थामी और कहा, फिर उस याद को अपनी कमजोरी मत बना।
उसे अपनी ताकत बना, ताकि जब भी तेरे दिल में खालीपन लगे तो तू उस दोस्त की मुस्कुराहट को याद करे जिसे तूने खोया नहीं, जिसने तुझे वो इमोशन सिखाया जो आज तक किसी से नहीं सिखाया था। आरोही ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अब उसके आंसू थम चुके थे। उसकी आंखों में अब भी मोहब्बत थी, पर उसके साथ एक सुकून भी था, मानो उसने अपनी अधूरी दास्तान से सुलह कर ली थी। सुबह का वक्त ओबराय मैंसन अपने कामों में लग चुका था। सभी लोग अपने कामों में लग चुके थे। किचन में बर्तनों की आवाजें, नीचे स्टाफ की कदमों की आहटें और फोन पर दी जा रही निर्देशों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा था, क्योंकि आज ओबरॉय कंपनी की साल की सबसे बड़ी पार्टी थी, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स में आने वाले थे। पर ठीक उसी उसी बीच ऊपर रागनी के कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। रागनी, जो आमतौर पर अलार्म बजने पर भी करवट बदल लेती थी, आज कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में उठ चुकी थी। उसकी नींद खुद भी उड़ चुकी थी, क्योंकि आज एग्जाम था। आपको लगता है वो कभी पढ़ती होगी? हाँ, नहीं नहीं, बल्कि आज जल्दी से उठने का कारण ये था कि आज सिद्धार्थ कॉलेज जो आने वाला था। वो नीली जीन्स और ओवरसाइज वाइट शर्ट में तैयार होकर अपने खुले बालों को झटका देती हुई नीचे सीढ़ियों से तूफान की तरह उतरी। डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे रागनी, इतनी सुबह सुबह तू? मीना जी ने हैरानी से पूछा। उनकी बात सुनकर रागिनी ने एक हाथ में अपना बैग संभालते हुए दूसरे हाथ से पराठे उठाते हुए बोला, दादी एग्जाम है ना आज, और कॉलेज जाना है, लेट हो रही हूँ ना। जिस पर सब उसे हैरान होकर देख रहे थे, वहीं रागिनी को तो जल्दी में निकलना था। उसकी जल्दबाजी देखकर सारा ने जल्दी से आवाज दी, पराठा तो पूरा खा ले। उसे जल्दी से खाते देख सारा ने पीछे से आवाज लगाई थी, जिस पर रागिनी ने जल्दी से अपने हाथों में पराठे को दिखाते हुए कहा, मुंह में तो है मम्मी। रागिनी ने जवाब दिया और पराठा मुंह में ठूसते हुए आगे की तरफ बढ़ गई थी। उसकी आवाज किसी मक्खी की तरह हो गई थी, जिससे किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसने कहा क्या है। वहीं उसे भागते देखकर दिलीप जी ने कहा, अरे आशीर्वाद तो लेती जा प्रिंसेस। जिस पर रागनी उस सब की तरफ एक सेकंड के लिए मुड़ी और फिर जल्दी से मुड़कर एक साथ दादी, माँ, पापा और सबके पैर छुए और सबका आशीर्वाद ले लिया। अब निकल रही हूँ, बाय बाय। इतना कहकर उसने चप्पल पहनी और गेट की ओर भागती चली गई। उसे भागते देखकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज एग्जाम नहीं, कोई और बचा है इतनी जल्दी उठने की। जिस पर अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर कहा, सिद्धार्थ जो कॉलेज आया होगा। मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से उसे अब उसकी सगाई भी कर ही देते हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे थे और रागनी, जो कि गेट के पास थी, पापा की बात सुनकर हंसते हुए मुंह पर हाथ रखकर खुशी से साथ भागी। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन चेहरे पर बस एक ही खुशी थी, आज वो उसे देखने वाली थी। वहीं सृष्टि जी की दादी ने डाइनिंग टेबल पर देखते हुए कहा, ऋषि और सृष्टि अभी तक आए नहीं। जिस पर सारा ने कहा, हाँ दादी जी, मैं भी अभी देख कर आती हूँ। वहीं उधर सृष्टि के रूम में सब कुछ शांत था। नीली पर्दों से झनती सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। बेड पर सृष्टि ऋषि की बाहों में सिमटी सो रही थी। उसका चेहरा बेहद ही मासूम लग रहा था, जैसे कोई बच्ची हो जो किसी की गोद में गहरी नींद में खोई हो। ऋषि की बाह अब भी उसके कंधे के नीचे थी और उसका चेहरा ऋषि के बालों में कहीं छुपा हुआ था। तभी अचानक सृष्टि की आंखें खुली। उसने थोड़ी देर तक छत को देखा और फिर जैसे घड़ी पर नजर पड़ी, हे भगवान, 9 बज गए। वो झटके से उठने लगी कि लेकिन तभी सृष्टि ऋषि की नींद भरी धीमी आवाज आई। उसने धीमी नींद में सृष्टि को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। सिर हल्के से बुदबुदाया, बस थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत सुकून आ रहा है तुम्हारे पास। उसके इतना कहने भर से सृष्टि की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। वो ठहर गई। उसकी नजरें ऋषि के चेहरे पर टिक से गई थी। नींद में भी कितना मासूम और प्यारा लग रहा था वो, और भी ज्यादा रात रात भर जागता रहा था होगा उसे सुलाने के लिए, थामने के लिए। लेकिन तभी सृष्टि को झटके से याद आया, पार्टी, पार्टी में भी तो आज मैं ही इंचार्ज हूं ना। उसने जल्दी से ऋषि को धीरे से उसकी बाहें हटाने लगी, लेकिन ऋषि ने और कसकर पकड़ लिया। प्लीज 5 मिनट, उसने नींद में ही मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सृष्टि ने चेहरे पर झल्लाहट और प्यार का मिला जुला भाव था। ऋषि छोड़ो ना, मुझे तैयार होना है, मैं लेट हो रही हूँ।
मेरी जिम्मेदारी आज का इवेंट। वो परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बात सुनकर तो ऋषि ने जल्दी से उसे और कसकर अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, बस 10 मिनट और। मैं क्या करूं? इतनी प्यारी नींद आ रही है ना तुम्हारे पास। यह सुनकर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हैरानी से उसकी ओर देखती रही। पहले ये इंसान 2 मिनट बोल रहा था और अब 10 मिनट। उसने अपने मन में कहा, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मेरी कंपनी से? वो कुछ कहने वाली थी कि अचानक से दरवाजे पर नॉक हुआ। टॉक टॉक। जिससे सृष्टि जैसे होश में आई हो और वह घबरा गई। उसने जल्दी से सिर पीटते हुए कहा, अरे नहीं, अब कोई ऊपर भी आ गया। उसने जल्दी से ऋषि को धक्का देते हुए कहा, ऋषि उठो, कोई आ गया है, हटो मेरी तरफ से। ऋषि ने झट से उसे फिर से पकड़ना चाहा, लेकिन सृष्टि उसकी पकड़ से निकलकर फुर्ती से दरवाजे की तरफ भागी। उसका चेहरा शर्म से लाल था, बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और टी शर्ट हल्की सी क्रश हो गई थी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सारा खड़ी खड़ी थी, सची धजी साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी और चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान। सारा की नज़र सीधे सृष्टि पर पड़ी, फिर कमरे के अंदर पड़े तकिए और बेड की हालत पर, फिर पास खड़े शर्मिंदा ऋषि पर जो नजरें चुरा रहा था। सब कुछ एक सेकंड में समझ आ गया था कि वह लोग अभी खड़े हुए थे। वहीं सृष्टि ने बिना कुछ बोले झट से उसके पैर छुए और घबराई सी बोली, माँ सॉरी, आज थोड़ी सी लेट हो गई, बस अभी तैयार होने नीचे आ रही हूँ। सारा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ओके। और फिर मुस्कुराकर बोली, और जल्दी से जाओ नीचे, खाना बन गया है। और वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेर फेर कर वहां से चली जाती है। वहीं सृष्टि ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से पलटते ऋषि को घूरा। वो अभी भी बेड पर बैठा शरारती सी मुस्कान लिए उसे देख रहा था। आपके कारण ही सब कुछ बिगड़ गया है, मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे। वो पैर पटकती हुई बाथरूम की ओर चली गई थी। वही मुस्कुराते हुए ऋषि खुद में ही बड़बड़ा, गुस्से में जी और भी ज्यादा क्यूट लगती है ना मेरी मिसेस ओबरॉय। और फिर मुस्कुराते हुए उसके बारे में ही सोचने लगा था। 30 मिनट बाद सृष्टि जल्दी से हड़बड़ाहट में बाहर निकली। सृष्टि बालों में टॉवल लपेटे हुए थी। वह जल्दी से अपने ब्राउन बैग से सलवार सूट निकाल रही थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था। वो बार बार दीवार घड़ी की तरफ देख रही थी। हे भगवान, अब तक तो मुझे ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए था, 10 बजने वाले हैं, इतना लेट। उसके चेहरे पर जैसे टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए खुद को कोसा और जल्दी से लॉयन ब्लू रंग का सिंपल लेकिन क्लासी सूट पहना। सिल्की फैब्रिक और नेक पर हल्का सा गोल्डन बॉर्डर। उसने जल्दी से मेकअप पर एक सिंपल सी बिंदी और लिप ग्लास लगाया और फिर बालों को कॉम्ब करके खुला छोड़ दिया। और ये उसे यह तक एहसास नहीं था कि सोफे पर बैठा ऋषि उसकी सारी हरकतें देख रहा था। वहीं वो जो जैसे ही बैग उठाकर बाहर निकलने वाली थी कि तभी पीछे से एक हाथ उसकी कलाई पर आकर ठहर सा गया था। इतनी जल्दी क्या है, हाँ मिस इवेंट मैनेजर? वो नाइट शर्ट पहने उसे पूरी तरीके से जाग चुका था और वही पुराना शरारती अंदाज लिए मुस्कुरा रहा था। उसकी बात सुनकर सृष्टि इरिटेट हो गई। उसने उसकी ओर पलट कर घूरा और फिर कहा, प्लीज सिस्ट, प्लीज ऋषि, मुझे लेट हो रहा है। आज की पार्टी की पूरी इंचार्ज मैं हूँ, आप जानते हैं ना। लेकिन ऋषि को उसकी जल्दीबाजी समझ नहीं आई। उसने धीरे से उसका बैग नीचे रखा और फिर सामने सामने आकर वह मुस्कुराते हुए बोला, बस 2 मिनट, इतना तो हक है ना मेरा। इतने प्यार से सोए थे हम दोनों और अब भाग रही हो, वो भी इतनी जल्दी। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने गहरी सांस ली और आंखें ऊपर की ओर घुमाई। ऋषि, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे इन ड्रामों का, प्लीज मैं लेट हो रही हूँ। ऋषि ने उस मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और सृष्टि की नाक को हल्के से खींचते हुए बोला, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम आज, जाने का दिल ही नहीं कर रहा। जाने देने का मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। सच में मेरी मिसेस ओबराय, आपने तो हमारा दिल ही चुरा लिया है अपने इस लुक से। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने झट से उसका हाथ हटाया और गुस्से से फुसफुसाई, अब अगर 1 सेकंड भी और रोका ना तो मैं वाकई में नाराज हो जाऊंगी तुमसे, समझे तुम। सृष्टि काम को लेकर बहुत सीरियस थी। उसे कोई भी लेकर वह कोई भी मजाक करना पसंद नहीं करती थी। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषि ने शरारत से मुस्कान के साथ पूछा, और नाराज होकर तुम क्या करोगी, हाँ?
मुझसे बात नहीं करोगी या फिर पार्टी में मुझे देखकर मुंह फेर लोगी। जिस पर सृष्टि ने झुंझुलाकर अपनी हील्स पहनी और बैग उठाया। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो सकते हो। यह कहते हुए सृष्टि जैसे ही बैग उठाकर मुड़ने वाली थी, ऋषि ने जड़ से उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक से उसे अपने पास खींचते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में खड़ा कर लिया। उसके चेहरे पर वही पुराना मासूम सी मुस्कान और आंखों में वही शरारत थी। ओके ठीक है, ऋषि ने गहराई से कहा। अगर मैं बहुत इरिटेटिंग हूं ना, तो फिर मैं तुम्हें इरिटेट ही करूंगा। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो तो पहले मुझे एक प्यारी सी किस करके जाओ। यह सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही अचानक से उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से घूर कर कहा, ऋषि तुम हद कर रहे हो। अभी मुझे देर हो रही है और तुम्हें ये सब कुछ सोचना है सच में। लेकिन ऋषि ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। अब उसकी मुस्कान थोड़ी मासूम बन चुकी थी। बस एक छोटी सी किस, फिर जो चाहे कर लेना, डांट लेना चाहो तो इग्नोर भी कर लेगा, लेकिन अभी मैं जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर सृष्टि ने आंखें बंद की जैसे खुद से लड़ रही हो। उसकी सांसें तेज थी और चेहरे पर हल्की सी लाचारी की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम बिल्कुल बच्चे हो ऋषि। और फिर अचानक से झुककर उसने उसके गाल पर एक हल्की सी किस कर दी और फिर खुद को छुड़ा कर बोली, तुम्हें शाम को बताती हूँ। यह कहते हुए एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से बाहर के लिए निकल गई थी। लेकिन उसके गालों की लालिमा और होठों की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। वहीं यह सुनकर और हल्की सी किस से ही ऋषि का चेहरा खुशी से खिल गया था, जिससे वह जल्दी से वहां से खुशी से नाचने ही लगा था। फिर वह जल्दी से बाहर निकला। वहीं नीचे हॉल में सभी परिवारजन अपना अपना काम कर रहे थे। सारा गोल्डन कांजीवरम साड़ी में गहनों से सजी सबको संभाल रही थी। सृष्टि एकदम से सीढ़ियों से उतरी। सबकी नजरें उसकी ओर ही चली गई। उसने सबको जल्दी से नमस्कार किया। माँ, पापा, दादी, ब्लेस मी, आज सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। सारा ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, तुझ पर मुझे पूरा विश्वास है, तू सच में अच्छे से करेगी। दादी ने तो सीधे उसे गले ही लगा लिया था। आज मेरी पोती सबका दिल जीतने जा रही है। जा बेटा, खूब नाम कमा। सृष्टि ने सबका आशीर्वाद लिया और ऋषि को एक बार नजर घुमाकर देखा, जो अब तक सीढ़ियों पर खड़ा कमीज के बटन लगाते हुए उसे निहार रहा था। जिसे देखकर सृष्टि का मुंह बन गया और उसने आंखों ही आंखों में कहा, बिल्कुल बात नहीं करूंगी तुमसे। और फिर मुस्कुराते हुए वह खुद को रोकते हुए तेजी से वहां से निकल गई। जैसे कि वो गई, ऋषि ने खुद से कहा, लगता है मैडम नाराज हो गई, बट कोई बात नहीं, मैं मना लूँगा। और वह भी तैयार होने के लिए चला गया। आई एम वेरी सॉरी स्टोरी ना देने के लिए। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत नाराज़ हैं, उसके लिए माफ़ चाहूँगी। बाकी स्टोरी कल लास्ट एपिसोड आएगा, उसके बाद हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे और वो स्टोरी डेली आएगी। सो थैंक यू सो मच।